आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के अंतर्गत दूसरे अध्याय मीरा के पदों की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छांडी दे कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज कोई। ढिंग का अर्थ साथ। अंशुमन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि प्रेम रूपी वेल, बोई अर्थात बोना, सींची अर्थात सिंचित करना। इस काव्यांश के माध्यम से भक्त कवित्री मीराबाई श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हुए कहती हैं कि इस जगत में गिरधर अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, गोपाल अर्थात गायों का पालन पोषण करने वाले श्री कृष्ण के अलावा मेरा इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि जिन्होंने अपने सिर पर मोर मुकुट धारण कर रखा है, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है, वही मेरे पति हैं। छांडी दे कुल की कानी कहा करी है कोई, कि मैंने अपने प्रियतम अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए, छांडी अर्थात छोड़ देना, कुल की कानी अर्थात कुल की मर्यादा, कि मैंने उनके लिए इस कुल की मर्यादा अर्थात राजमहलों का परित्याग करने की परंपरा का भी त्याग कर दिया है। कहा करी है कोई, कि अब मेरा भला कोई क्या कर लेगा। संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज कोई, कि मैंने संतों की संगति में बैठ बैठ कर अर्थात संतों की संगति करते हुए लोक लाज की मर्यादा का भी परित्याग कर दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम वेली बोई, और मैंने अपने इस प्रेम रूपी वेल को अपने आंसुओं के जल से सींच कर विकसित किया है, अर्थात अपने आराध्य श्री कृष्ण के वियोग में बहने वाले आंसुओं के जल की धारा से मेरी यह प्रेम रूपी वेल पल्लवित हुई है। इस काव्यांश के अंतर्गत यदि विशेष की बात करें तो देखिए, छांडी देई कुल की कानी कहा करी है कोई, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और साथ ही साथ प्रेम वेली बोई प्रेम रूपी वेल, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। आइए अब अन्य व्याख्या का अध्ययन करते हैं। अब तो बेली फैली गई आनंद फल हुई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से भक्त कवित्री मीराबाई श्री कृष्ण से अपने मोक्ष की कामना करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में उत्पन्न होने वाले आंसुओं के जल की धारा से मेरी प्रेम रूपी वेल पल्लवित हो गई है, और अब इससे आनंद रूपी फल की प्राप्ति होने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, कि मैंने दूध को मथनियाँ की सहायता से बड़े प्रेम से विलोई अर्थात मथा है। दधी मथी घृत का डिलियो डारी दही छोई, दधी अर्थात दही, मथी अर्थात मथकर, घृत अर्थात घी, काडिलियो अर्थात निकाल लिया, डारी अर्थात छोड़ना, दही अर्थात देना, छोई अर्थात छाछ। भक्त कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मैंने उस मथनिया की सहायता से प्राप्त हुए दही को मथकर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी घी को प्राप्त कर लिया है, और छाछ को छोड़ दिया है, अर्थात निस्सार वस्तु का परित्याग कर दिया है। कहने का भाव यह है कि यह संसार निस्सार होने के पश्चात भी मैंने इस संसार से श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लिया है। भगत देखी राजी हुई
जगत देखी रोई। राजी हुई अर्थात प्रसन्न होना। कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होती हूँ, परंतु इस संसार के लोगों के व्यवहार को देखकर मुझे अत्यधिक कष्ट होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे आराध्य श्री कृष्ण, अब आप ही अपनी दासी अर्थात मीरा को इस भव सागर से पार करो।